दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 5 न्यूज़। स्नातक के छात्रों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन। यूजी में प्राइवेट एडमिशन लेने वाले प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उनकी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों ने प्राचार्यों को सौंपी है। निर्देश दिए हैं कि कॉलेज ही प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और परीक्षा करवाएंगे। इसके बाद परिणाम तैयार कर कॉलेज विश्वविद्यालय को भेजेंगे। विश्वविद्यालय मार्कशीट तैयार करेंगे। हालांकि इस फैसले से प्राचार्यों में नाराजगी है कि प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने ही छात्रों के फॉर्म और फीस जमा करवाए थे। प्रदेश भर में 50,000 से ज़्यादा छात्रों ने 1400 रुपये परीक्षा फीस जमा कराई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चीन के खिलौनों को गुजरात की जमीन से मिलेगी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जिन स्वदेशी भारतीय खिलौनों की बात की, उन्हीं से गुजरात की जमीन से चीन को चुनौती दी जाएगी। खिलौनों में चीन का अभी खासा दबदबा है। भारत में हर साल करोड़ों रुपए के खिलौने चीन से आते हैं। पीएम मोदी ने इसकी जिम्मेदारी गांधीनगर स्थित विश्व की पहली चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी को सौंपी है। प्रोजेक्ट में भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय भी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की मदद करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निजता पर कई कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन लागू करना मुश्किल। डेटा चोरी हो या अब लोगों की बातों की चोरी, भारत में निजता से जुड़ी कई कानूनी प्रावधान हैं, मगर आमतौर पर उनको सही ढंग से लागू नहीं किया जाता और अब बुजुर्ग और युवा इसके निशाने पर हैं। भारत में सरकारी और गैर सरकारी कारणों से आपको ईमेल, फ़ोन नंबर आदि देना पड़ता है। ऑनलाइन ठगी में बुजुर्ग और युवा प्रमुखता से निशाने पर है। विदेशों में लोगों की सहमति के बिना ईमेल और फ़ोन नंबर लेना लगभग नामुमकिन है। भारत में डेटा स्टोर करने के लिए तो सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर थर्ड पार्टी एक्सेस के प्रावधान हैं, लेकिन डेटा डिलीट करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अगर निजता की परिभाषा को जानें तो भारत में हम किसी की भी फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, अपना ईमेल, फ़ोन नंबर शेयर कर देते हैं, निजता को सामाजिक मान्यता नहीं देते। जबकि अमेरिका में निजता के सख्त कानून बनाए गए हैं। निजता सामाजिक मान्यता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने के लिए ई पास पोर्टल 181 पर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी। निःशुल्क परिवहन के लिए परीक्षार्थी को 181 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क करना और रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को नाम, पता, मोबाइल नंबर, परीक्षा की दिनांक और स्थान का उल्लेख करना होगा। राजधानी भोपाल और उसके आसपास के जिलों में 7,000 परीक्षार्थी जेईई मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। आवश्यक निर्देश: बटन वाले कपड़ों के साथ ही पूरी आस्तीन के कपड़ों को पहनने की मनाही होगी। मोटे तलवे वाले या हाई हील शूज और सैंडल भी नहीं पहन सकेंगे। सैनिटाइज़र होगा कमरा। कंप्यूटर कैंडिडेट्स सैनिटाइज़र की 50 ml की बोतल परीक्षा केंद्र में साथ ले जा सके। देखते हैं अगली बड़ी खबर। अब लाइव देख सकेंगे कोशिकाओं में कोरोना संक्रमण, एंटीवायरल दवाओं के विकास में मिलेगी मदद। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने संक्रमित कोशिकाओं के भीतर वायरस की गतिविधियों को समझने के लिए एक नायाब विधि विकसित की है। इससे कोशिकाओं के संक्रमण के दौरान उसकी लाइव तस्वीरें हासिल की जा सकेंगी। इस शोध का नेतृत्व करने वाले IISc में संक्रामक रोग अनुसंधान केंद्र CIDR के प्रोफेसर शशांक त्रिपाठी ने अब तक कोशिकाओं में होते लाइव संक्रमण की फुटेज मिलना संभव नहीं था। यह खोज चिकित्सा जगत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे संक्रमित कोशिकाओं में वायरस प्रोटीन किस तरह बन रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका पता चलेगा। इसके लिए एक रिपोर्टर वायरस बनाया है। शोध में अमेरिका और इटली के वैज्ञानिकों के साथ IISc की छात्रा वहीदा खातून की भागीदारी रही। दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन में ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आगे की अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन।